चलिए जल्दी से राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों को साल 2024 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही अच्छी आर्थिक स्थिति और अच्छी सेहत के लिए इस साल कौन से उपाय करने होंगे आपको, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, हम रोज नए साल पर कार्यक्रम कर रहे हैं। कभी आपकी सेहत से जुड़ा हुआ, कभी आपके नौकरी से जुड़ा हुआ, कभी आपके व्यापार से जुड़ा हुआ, कभी आपके विवाह से जुड़ा हुआ, कभी आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ। उसी तरह से आज का भी कार्यक्रम है। लेकिन आप लोगों को एक बात बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ, आप ज्योतिषी उपाय खूब करिए, लेकिन अगर आपकी दिनचर्या और आपका खान पान अगर ये शुद्ध नहीं रहेगा तो ये ज्योतिषी उपाय भी आपके लिए कोई बहुत कारगर नहीं होंगे। आपको अपनी जीवन शैली को सुधारना होगा, तभी ग्रह भी आपको अनुकूलता प्रदान करेंगे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। कहने का आशय यह है कि जैसी आप अपनी जीवन शैली बनाते हैं, प्रकृति उस अनुसार आपको दुख सुख देती है। तो 2024 में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि के जातकों के ही राशि में विराजमान है। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, ये पूरे अप्रैल के महीने तक देवगुरु बृहस्पति आपके राशि में विराजमान रहेंगे। इनकी पूरी दृष्टि आपके विद्या भाव पर और आपके भाग्य भाव पर जाएगी। इस समय में आपको संतान प्राप्ति हो सकती है, शिक्षा में सफलता मिल सकती है और आपका भाग्योदय हो सकता है। रुके हुए काम आपके पूरे बन सकते हैं। 2024 में आपको बृहस्पति के उपाय जरूर करने चाहिए, जैसे केसर घिस करके या उसे पानी में घोल करके अपनी नाभि पर, जबान पर और माथे पर पूरे साल लगाना चाहिए। और शनि की स्थिति कुंभ राशि में है, आपके एकादश भाव में, जो आपके 5वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। अब 5वें भाव पर अगर पूर्ण दृष्टि होगी तो थोड़ा सा पढ़ाई में आलस्य आएगा, संतान को शारीरिक कष्ट होगा, ये बातें होंगी। लेकिन अगर महाकाली की उपासना आप करना शुरू कर दें, ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, अगर इस मंत्र का 108 बार आप मेष राशि के जातक हैं रोज जप करना शुरू कर दें, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं रत्ती भर आपका बाल बाका नहीं होगा। और शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का लेप कराएं। शनिवार के दिन गुड़ से बनी मिठाई जरूरतमंदों में बांटें। सेहत का साथ पाने के लिए गुड़ का सेवन करें। मंगल की शांति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें या ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का जप करें। हनुमान जी को गुलाब के फूलों की माला चढ़ाएं। इस साल अपने घर में श्री चंडी पाठ, ये जो दुर्गा सप्तशती है, इसी को चंडी पाठ भी कहते हैं। इसमें 13 अध्याय हैं। कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य मिलाकर खडंग कहते हैं और संपूर्ण पाठ को चंडी पाठ कहते हैं। ये पाठ भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। बुध ग्रह की शुभता के लिए सोच समझकर बोलें और कर्म को सुधारें। 8 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। आपके 12वें भाव में पूरे साल राहु बना हुआ है, जो आपका खर्चा बढ़ाएगा। मुकदमे पर खर्चा हो सकता है, दवाई पर खर्चा हो सकता है, ब्याज देने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। मैं मेष राशि के सभी जातकों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि बहुत आवश्यकता होने पर ही आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करें, वरना आप परेशानी में घिर जाएंगे, क्योंकि राहु पूरे साल आपके व्यय भाव में आपके दिमाग को खर्च करने के लिए प्रेरित करेगा और ये खर्चा बेवजह होगा, जो सिर पे आपके एक प्रकार का हेडेक बनाएगा। इसलिए खर्चों को समझ बूझ करके करें, सब कुछ मन के कहे में आकर के ना करें। क्योंकि ये एक बात बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए, मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हमसे चोरी कराता है तो मन,
हमसे झूठ बुलवाता है तो मन, अगर हमसे हत्या करवाता है तो मन, अगर हमसे व्यभिचार करवाता है तो मन, अगर गलत काम जो भी करवाता है मन, अगर मन की सहमति न हो तो आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। चूंकि मन इन ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा हुआ है और ये इंद्रियां इसको बलात् अपनी तरफ खींच लेती हैं और जैसा चाहती हैं वैसा करवाती हैं। इसलिए आप अपने मन पर बुद्धि का नियंत्रण रखिए। मन अगर कह रहा है कि ये करो तो बुद्धि से पहले उसकी जांच परख करो। अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो मन को डांटो, चुप, तुम्हारे कहने से होगा, नहीं करूँगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है मन को संतुलित रखिए। ऐसे में राहु के लिए चंदन का इत्र अगर आपको मिल जाता है, मिल जाएगा, चंदन का इत्र मार्केट में उपलब्ध है, उसे आप दोनों हाथ के मणिबंध पर लगाइए और कहीं मत लगाइए, मणिबंध पर। ये देखिए, यहाँ जो हथेली का निचला हिस्सा है इसको मणिबंध कहते हैं। यहाँ उसको मतलब चंदन लगाइए दोनों हाथों पर और दोनों हाथों को रगड़ करके 3 बार सूंघ लीजिए और पूरे दिन एकदम आनंद के साथ राहु की कृपा से एकदम सराबोर रहिए। आपके छठे रोग स्थान में केतु गोचर कर रहा है। अब केतु आप पर अशुभ प्रभाव डाल सकता है। ये प्रभाव ये है कि मानसिक बीमारी देता है, एंजाइटी देता है, डिप्रेशन देता है। तो ऐसे में आपको क्या चाहिए, क्रोध न करें। अगर क्रोध आपको बहुत तेज आ रहा है और आपका चेहरे का रंग बदलने वाला है तो आप तुरंत सीताराम 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 5 बार बोलिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भले लोगों को लगे कि पागल सीताराम सीताराम क्यों चिल्ला रहा है, लेकिन आप 5 बार चिल्ला दीजिए सीताराम सीताराम, आपका क्रोध गायब हो जाएगा, केतु का कुप्रभाव गायब होगा। हाँ, गाड़ी संभल कर चलाएं और किसी से झूठा वादा न करें। वादा वही करें जो आप पूरा कर सकते हैं, नहीं तो इससे आपकी इमेज खराब होगी। जय मां विंध्यवासिनी।